दोस्तों, महिलाओं की सुरक्षा के दावे इस देश में लगातार खोखले होते चले जा रहे हैं, लेकिन कम से कम जिस चौखट से इस बात की उम्मीद थी कि वहां से तो महिलाओं को निराश नहीं लौटना पड़ेगा, वहां तो महिलाओं को न्याय मिलेगा, उसी चौखट पर बैठी महिला जज को इच्छा मृत्यु की मांग करनी पड़ रही है। इससे ज्यादा पेचीदा और कुछ नहीं हो सकता। जहां इच्छा मृत्यु की मांग की गई है देश के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ से। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ से शायद पहली बार किसी महिला जज ने इस तरह की मांग की है, क्योंकि उनका आरोप है कि सीनियर जज ने उन महिला जज के साथ शारीरिक और मानसिक तौर पर उनको प्रताड़ित किया, उत्पीड़न किया उनका, यहां तक कि देर रात भी घर पर मिलने के लिए बुलाया। पूरा मामला क्या है इस खबर में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, अक्सर हमने देखा है और कई बार हम आपको ये खबरों में बता भी चुके हैं कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ साहब को महिलाओं के सम्मान के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील माना जाता है, कि वो कभी भी महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर समझौता नहीं करते। महिलाओं से जुड़े मुद्दे पर हमेशा उनकी संवेदनशीलता जो है वो साफ तौर पर नजर आती है। इस बार भी उसी तरीके से नजर आई है, क्योंकि महिला जज ने जब अपनी आप बीती सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के सामने बताई, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को बताई, तो सीजेआई साहब का गुस्सा जो है इतना ज्यादा बढ़ गया कि उन्होंने एक दिन के भीतर उन जज को जिन पर आरोप लगाया गया महिला जज द्वारा, उन जज से पूरी रिपोर्ट मांगी है कि अभी तक आपने इस पूरे मामले में क्या किया है। क्योंकि महिला जज, वो भी जिनकी एज ज्यादा नहीं है, एक युवती के तौर पर आप उनको कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि धीरे धीरे करके वो एक्सपीरियंस गेन कर रही हैं, लेकिन महिला जज है, तो जाहिर सी बात है कि उनके द्वारा लिखा गया ये पत्र, जो कि वाकई में चौंकाने वाला था, वो भी सीजेआई को लिखा गया पत्र, सीजेआई साहब उसको ऐसे हल्के में कैसे जाने देते। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने उस पर संज्ञान लिया है। संज्ञान लेते हुए क्या किया है मैं आगे आपको बताऊंगी, मगर उससे पहले कौन सी महिला जज की मैं बात कर रही हूँ दोस्तों, और उन्होंने पत्र में क्या कुछ लिखा है ये आपको बिना देर किए बता देते हैं। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त खबर है जिसके मुताबिक दोस्तों महिला जज ने साफ तौर पर कहा कि मैं जिंदा लाश हूं, आप मुझे कृपया मरने दीजिए, क्योंकि न्याय की उम्मीद तो अब मुझ में रह नहीं गई है। 2022 से जो केस शुरू हुआ, 2022 से जिस तरह से मैं खुद महिला जज हूं, लेकिन मुझे न्याय के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। मुझे इस वक्त एक कूड़े की तरह ट्रीट किया गया, एक कूड़े की तरह मेरे साथ व्यवहार किया गया, जैसे मैं एक कूड़ा हूं और मुझे उसी तरीके से ट्रीट किया गया। अगर मेरे साथ न्याय नहीं हो रहा है तो इस देश की आम महिलाएं जो वर्किंग विमेंस हैं वो कैसे काम कर पाएंगी, ये सवाल भी पूछा उस महिला जज ने, और सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ से उस सीनियर जज की शिकायत भी की है। दोस्तों, इस खबर की अगर बात की जाए तो यूपी में महिला जज ने ये गुहार लगाई है। उन्होंने अपने खत में क्या लिखा है मैं आपको बता देती हूँ। उन्होंने लिखा है कि मैं चलती फिरती लाश हूं। आगे वो ये भी लिखती हैं कि आत्महत्या का प्रयास भी विफल रहा। पूरी तरह निराश महिला जज ने यहां तक लिख दिया कि कामकाजी महिलाएं लड़ना छोड़ दें और खिलौने या फिर निर्जीव जीव की तरह जीना सीख लें। वो खत भी इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, और वो ट्वीट जो कि किए जा रहे हैं उस खत को शेयर करने के साथ, वो भी आपकी स्क्रीन पर है, आप देख पा रहे होंगे। तो ये जो आरोप है जो महिला जज ने लगाया है, महिला जज ने आगे क्या कहा है मैं आपको बता देती हूँ। दोस्तों, महिला जज ने अपने खत में लिखा कि मेरा यौन उत्पीड़न हद दर्जे का किया गया, मेरे साथ बिल्कुल कूड़े जैसा व्यवहार किया गया, मैं एक गैर जरूरी कीट की तरह महसूस करती हूँ, इंसेक्ट की तरह महसूस करती हूँ, और मुझे दूसरों को न्याय दिलाने की उम्मीद थी। आगे वो ये भी लिखती है कि मैं उत्साह के साथ, विश्वास के साथ न्यायिक सेवा में शामिल हुई थी कि आम लोगों को न्याय दिलवा पाऊंगी। मुझे क्या पता था कि मैं जिस दरवाजे पर जाऊंगी वहां जल्द ही मुझे न्याय के लिए भिखारी बना दिया जाएगा। मेरी सेवा के थोड़े से समय में मुझे एक खुले दरबार में मंच पर दुर्व्यवहार सहने का दुर्लभ सम्मान मिला है। ये उस महिला जज ने लिखा है दोस्तों अपने इस खत में। अगर उस खत की बात की जाए तो महिला जज आगे ये भी लिखती हैं कि अगर कोई महिला सोचती है कि आप सिस्टम के खिलाफ लड़ेंगी, तो मैं आपको बता दूं कि मैं नहीं लड़ पा रही,
मैं नहीं लड़ सकी और मैं जज हूं। मैं अपने लिए निष्पक्ष जांच भी नहीं करा सकी, न्याय तो दूर की बात है। मैं सभी महिलाओं को सलाह देती हूं कि वो खिलौना या निर्जीव वस्तु बनना सीख ले। आगे वो ये भी लिखती हैं कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी शिकायतों और बयान को अकाट्य सत्य के रूप में लिया जाएगा। मैं बस निष्पक्ष जांच की कामना करती थी। वो दावा करती हैं दोस्तों कि उन्होंने आत्महत्या करके मरने की कोशिश की थी, लेकिन प्रयास सफल नहीं हुआ। मुझे अब जीने की इच्छा नहीं है। पिछले 1.5 साल से मुझे चलती फिरती लाश बना दिया गया है। निर्जीव और निष्प्राण शरीर को अब इधर उधर ढोने का मतलब नहीं है। मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं बचा है। मुझे अपना जीवन सम्मानजनक तरीके से खत्म करने की अनुमति दे। मेरी जिंदगी खत्म कर दी जाए। ये पूरा लेटर है, ये पूरा खत है एक महिला जज की। ये आप बीती सुनकर कोई महिला समझ सकती है दोस्तों कि वो दर्द क्या होगा जिनके साथ वो हो रहा है। समझिए इस बात को कि कितना ज्यादा पीड़ादायक है कि एक महिला जज इलाहाबाद हाई कोर्ट से और बड़े बड़े जजों से गुहार लगाती थक गए। 1.5 साल का वक्त हो गया, 1.5 साल तक, और यह सिलसिला जारी है तब से लेकर अब तक। हालांकि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इसका संज्ञान लिया है, जैसा एनडीटीवी की रिपोर्ट कहती है। सत्य हिंदी ने एनडीटीवी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए लिखा है कि मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के निर्देश पर सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी हैं जनरल अतुल एम कुरेहकर। इन्होंने रजिस्ट्रार जनरल को पत्र लिखकर महिला जज की सभी शिकायतों की स्थिति पर सुबह तक रिपोर्ट मांगी। सेक्रेटरी जनरल को फोन पर बताया गया कि उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने भी खुले पत्र पर ध्यान दिया है। यानी सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने भी इस पूरे पत्र पर ध्यान दिया है, इस चिट्ठी पर ध्यान दिया है और वो इसके खिलाफ संज्ञान ले रहे हैं। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात यहां यह है कि अब क्या महिला जज को भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा? क्या अब ये हालत हो गई है देश की कि आम महिलाओं की तो चलिए सुनी ही नहीं जाती, उनको तो सुप्रीम कोर्ट जाना ही पड़ता है। वहां जाकर एकमात्र उम्मीद बच जाती है देश के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ से कि कम से कम वो उनके साथ न्याय करेंगे। किसी तरीके की कोई मदद ना मिलने के बाद एक रास्ता वही बचता है, एक चौखट वही बचती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए कई लोग मजबूर होते हैं। मगर क्या महिला जज भी अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर होंगी? ये आलम आ गया है, ये स्थिति बना दी है देश की आपने। और फिर आप कहते महिलाएं सुरक्षित हैं। ये महिलाओं की दुर्दशा किसने बनाई? इस पूरे देश में जगह जगह हर प्रोफेशन में, एक प्रोफेशन की बात नहीं होती दोस्तों। ऐसा नहीं है कि राजनीति में जिस पार्टी में आप सुनेंगे कि महिलाएं सुरक्षित हैं या महिलाओं का सम्मान हो रहा है, जो पार्टी जितना महिला सशक्तिकरण का दावा करती है वो पार्टी सबसे ज्यादा महिलाओं का अपमान करती हुई देखी जाती है। चाहे फिर वो शारीरिक तौर पर अपमान हो, चाहे वो किसी भी तौर पर अपमान हो। मैं ऐसे कई केसेस बता सकती हूं जिसमें इस बात का दावा बिल्कुल पुख्ता हो जाएगा। तो यहां उन दावों की सच्चाई पर हम बात नहीं कर रहे हैं, हम यहां बात कर रहे हैं कि आखिर महिलाएं सुरक्षित कब होंगी देश में। और महिला जज के साथ जब ये हो रहा है तो फिर क्या आम महिलाओं की सुरक्षा पर उसका कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो सुरक्षित होंगी? ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं दोस्तों। इस वक्त देखने वाली बात होगी वो रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आता है और उस महिला जज को न्याय मिलता है या नहीं। इस पूरी खबर में हमने महिला जज का नाम उजागर नहीं किया है, थोड़ा कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए दोस्तों। क्यों होना चाहिए ये आप समझ रहे होंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।